पूरी दुनिया की मईशत कोरोना वायरस की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर कोरोना का असर कम रहा तो आलमी वर्कफोर्स यानी दुनिया में जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें 860 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा, और अगर दरमियाना असर रहा तो फिर ये 1720 अरब डॉलर्स का नुकसान हो सकता है, और अगर ज्यादा असर रहा तो 3440 अरब डॉलर्स का दुनिया भर के काम करने वालों को, वर्कफोर्स को नुकसान होगा, यानी आम आदमी को इसका नुकसान तकरीबन 3500 अरब डॉलर्स तक हो सकता है। पाकिस्तान में लॉकडाउन है। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन भी कह रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान में होगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए ये परमानेंट बुनियादों पर नहीं चल सकता। लॉकडाउन को ख़त्म होना, उसके बाद इंडस्ट्री का चलना बहुत ज़्यादा लाजमी है, और लॉकडाउन करना लाजमी था ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। मगर अब सनतें चलें तो कैसे चलें, क्योंकि कुछ सनतें अभी भी फ़ाल हैं। उनमें से एक इदारा यूनिलीवर है। किसी सुपर स्टोर या जनरल स्टोर्स पर आप चाय लेने जाएं, साबुन लेने जाएं, शैम्पू से लेकर कुकिंग ऑयल कुछ भी लें तो आपको इन्हीं की प्रोडक्ट्स मिलती हैं, और ये चल रहे हैं क्योंकि इसेंशियल आइटम्स को अलाउ किया गया है। तो कैसे दूसरी इंडस्ट्री को भी इसी तरह चलाया जा सकता है। साथ ही इस वक्त जो मईशत का असर आ रहा है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो गांव से लेकर किसी शहर में हर जगह जाती हैं, और इनसे पता चलता है कि लोगों की जो मुआशी ताकत है, ख़रीदने की ताकत है, उस पर कितना बुरा फ़र्क पड़ा है कोरोना वायरस के बाद, चाहे वो गाँव हो या शहर हो। वो पत्ती का बड़ा डब्बा खरीदते हैं, छोटा डब्बा खरीदते हैं, कुकिंग ऑयल का बड़ा डब्बा खरीदते हैं, छोटा, सब इस बात की निशानदेही करता है कि लोगों की इस वक्त पैसा उनके पास कितना है। यूनिलीवर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आमिर पराचा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया। पराचा साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर आपकी इंडस्ट्री चल रही है, इनफैक्ट प्रोडक्शन, सेल्स सब और ज़्यादा चल रही है। इंडस्ट्री बंद है, अब शहरों ने ज़ाहिर खुलना है, उसके बाद इंडस्ट्री ने चलना है। आप क्या ऐसे SOPs फॉलो कर रहे हैं, क्या ऐसे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं जो कि दूसरी इंडस्ट्री को भी खोलने की हुकूमत इजाज़त दे और उनको बताए कि जी आपने ये करना है, उसके बाद आप अपनी इंडस्ट्री चला सकते हैं, लोगों को किस तरीके से फासले पर रखना है, क्या करना है? देखिए शाहजेब, एक जो अच्छी बात है, बीइंग अ ग्लोबल कंपनी, जो हमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कैस्केड किए गए हैं वो काफ़ी जो है ना स्ट्रिंजेंट हैं। हमने बेसिकली पूरी जो है ना कंट्री को 4 टियरिंग के अंदर इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, और वो डिपेंड करता है कि कंट्री के स्टेट के ऊपर है। Tier 1 जब नॉर्मल स्टेटस होता है, Tier 2 होता है जब आपके पास इम्पोर्टेड कोविड केस आ जाए, Tier 3 ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है, और Tier 4 के अंदर जब बेसिकली इस वक्त हम Tier 4 के अंदर हम एंटर हो गए हैं, बिकॉज हमारे पास जो रोज़ाना के लिहाज से केसेस कोई 200-300 ऐड हो रहे हैं, तो हम लोगों ने पूरी कंट्री को जो है वो टियरिंग के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह हमने फैक्ट्रीज़ को टियरिंग के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सो हमारी बेसिकली तकरीबन कोई 6 फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें से 5 फैक्ट्रीज़ Tier 3 के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं, और हमारी जो रहीम यार खान की फैक्ट्री है वो Tier 4 के ऊपर ऑपरेट कर रही होती है। जब ये इसका मतलब ये होता है कि आपने जो सैनिटाइजेशन करनी होती है वो रोज़ाना की सैनिटाइजेशन होती है, पूरी फैक्ट्री को डिसइंफेक्ट करना होता है अपने डेली बेसिस के ऊपर। आपने बेसिकली सबको जो है ना फेस मास्क देने होते हैं। उसके बाद आपने डिस्टेंसिंग जो है ना वो तकरीबन कोई 6 फीट की मेंटेन करनी है विद इन द फैक्ट्री। इवन जो ट्रांसपोर्ट होती है उसके अंदर जो सीटिंग होती है उसके अंदर भी बेसिकली आपने डिस्टेंसिंग जो है ना वो 3 से 6 फुट के अंदर मेंटेन करनी होती है। फिर ट्रांसपोर्टिंग जो भी जो है वो ट्रांसपोर्टर होता है वो रोज़ाना जो है वो सीट्स को, डोर्स को वो जो है ना डिसइंफेक्ट कर रहा होता है। सो इस तरह के बेसिकली जो फैक्ट्री के प्रोटोकॉल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। एक जो अच्छी खुशाइन बात यह है कि जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी जो SOPs आए हैं वो काफ़ी हद तक बेसिकली वो Tier 4 SOPs के मुताबिक हैं। मेरे ख्याल में चैलेंज ये है कि वर्ल्ड वाइड जो कंट्री वाइड है, अगर उसको डिप्लॉय करना चाहें तो रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ किस हद तक इसको जो है फॉलो करेंगी। इसी तरह हमने सिटीज़ के अंदर टियरिंग की हुई है। फॉर एग्जांपल हमारी जो 4 जो एपिसेंटर बन चुके हैं, जो DG खान है, गुजरात है, और आपका जो सखर है, वो Tier 4 सिटीज़ के अंदर आ गए हैं। अब हमारे जो सेल्समैन एक्चुअली जो जाते हैं उसके अंदर हमने उनका जो टाइम मार्केट के अंदर है उसको कट डाउन कर दिया है। वो जब जाते हैं तो सैनिटाइजर्स उनके पास होते हैं। जब वो कैश हैंडलिंग करते हैं तो उन्होंने हर कैश हैंडलिंग के ऊपर उन्होंने अपने हाथ को सैनिटाइज करना है। हमने सबको फेस वाइजर्स दिए हुए हैं, और हमने हर सबको जो है एवरी डे उनको अपना जो है ना फेस मास्क चेंज करना है। सो हमने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फेस मास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, बिकॉज एवरी डे उन्होंने फेस मास्क करना है। तो इस किस्म के स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने मेंटेन किए हुए हैं। तो अगर गवर्नमेंट जब भी इसको जो है पूरा जो है ये लॉकडाउन लिफ्ट करेगी
तो तमाम कंट्री के अंदर तमाम कंपनीज ने अगर इसको बेसिकली जो है ना इस सेफ्टी प्रोटोकॉल को स्ट्रिंजेंटली फॉलो कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। सर मुझे एक और बात ये बताइएगा कि जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, जाहिर है उससे पता चलता है कि इस वक्त इकोनॉमी कैसी जा रही है। अगर देहात हैं, एग्रीकल्चर अच्छी हो तो देहात में अगर लोगों की आमदनी बढ़ती है तो आपकी प्रोडक्ट्स का एक अलग परचेजिंग पैटर्न होता है, लोगों का, शहरों का एक अलग पैटर्न नजर आता है। पता चलता है कि कौन सी मईशत किस तरीके से बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर रही है। लोग शैम्पू का बड़ा डब्बा खरीद रहे हैं या छोटा, चाय का बड़ा डब्बा खरीद रहे हैं या छोटा, ये तमाम चीज़ें बताती हैं। इस वक्त जब से ये कोरोना के प्रॉब्लम्स आए, उससे पहले भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कितना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है लोगों के परचेजिंग पैटर्न में, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम किस हद तक हर्ट हुई है? बिल्कुल जी, पोस्ट कोरोना जो है एक जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो बेरोज़गारी है। और बेरोज़गारी जो आपका रोज़ाना की जो उजरत वाले कमाने वाले लोग हैं उनकी जो है बेरोज़गारी जो है ना उनकी बहुत बढ़ गई है। सो मेन जो चैलेंज आ रहा है उस वक्त लाइवलीहुड का बहुत बड़ा चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। और ये जो है पिछले साल से स्टार्ट हो चुका था, बिकॉज इकोनॉमिक जो है ना रिसेशन स्टार्ट हो गया था। हमने कुछ एक्शंस लिए थे, उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलरेडी बेसिकली जो है ना वो नीचे आ रही थी। हमारे पॉलिसी रेट बढ़ गए थे, कुछ 13% के ऊपर हम ऑपरेट कर रहे थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी बढ़ गई थी। पोस्ट कोविड जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आने वाले दिनों में रहेगा वो बेरोज़गारी रहेगी। अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स का देखते हैं तो पोस्ट कोविड जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि कुछ आर्टिकल्स हैं या कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जो कुछ मसनूआत हैं जो कि ज़्यादा अच्छी बिक रही हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो सैनिटाइजेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है साबुन बनाने वाली कंपनी है, तो उसकी सेल बढ़ गई है क्योंकि ये कोरोना के लिए फाइट करने में सबसे ज़्यादा पुरअसर है। उसके अलावा कुछ हमारे जो सैनिटाइजेशन प्रोडक्ट्स हैं, जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं, फ्लोर क्लीनर्स हैं, वो बढ़ गए हैं। मगर जो पर्सनल केयर आइटम है, जैसा शैम्पूज़ हैं या फेस क्रीम्स हैं, वो उतनी ज़्यादा बिक नहीं रही, या आइसक्रीम है वो उतनी नहीं बिक रही है। चाय ज़्यादा मिलना शुरू हो गई है, बिकॉज ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जिस तरह आटा है, दाल है। तो जाहिरी बात है कि एक बाइंग पैटर्न के अंदर और कंजम्पशन पैटर्न के अंदर एक बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। ज़्यादातर इस वक्त जो कंज्यूमर है वो जा रहा है, वो कह रहा है जी कि रोज़ाना की जो अशिया हैं वो ख़रीदनी है, और मैंने वो अशिया के अंदर नहीं ख़रीदनी जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर से वैसे भी निकला नहीं जा रहा है। तो वो पर्सनल केयर के आइटम्स हैं या जो इंडल्जेंस के आइटम्स हैं उसके अंदर बेसिकली लोग अब ख़रीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। और पोस्ट कोविड क्योंकि जो है काफ़ी बेरोज़गारी बढ़ी है, तो चैरिटी जो आपके फ़लाही इदारे हैं वो काफ़ी जो है वो एक्टिव हो गए हैं। और फ़लाही इदारे ज़्यादातर आइटम ले रहे हैं जो कि रोज़मर्रा की अशिया हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हर आइटम नहीं ले रहे। तो एक बहुत फ़र्क आ रहा है और आगे आने वाले दिनों में आएगा भी। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि किस तरह जो बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए और किस तरह दोबारा से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए, क्योंकि हमारी पॉवर्टी लाइन बहुत बड़ी है। मुझे इस पैटर्न में बताइएगा, ये पोस्ट कोरोना या प्री कोरोना, ये अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, देहातों में भी वही है पैटर्न जो शहरी इलाकों में है, या दोनों में फ़र्क है इसके बाद जो इस वक्त लोगों का रिस्पॉन्स है? अच्छा, इत्तेफाक से ये आपको इस वक्त जो है ना यूनिफॉर्म पैटर्न मिलेगा। अर्बन के अंदर भी और देही इलाकों के अंदर भी आपको पैटर्न एक ही मिलेगा। इस वक्त ज़्यादातर लोग जो जा रहे हैं वो बिल्कुल जो है ना वो एवरीडे कमोडिटीज़ आइटम्स जितनी भी हैं उसके ऊपर ज़्यादा ख़रीदारी हो रही है। ये जो लग्जरी आइटम्स हैं, ये इंडल्जेंस के जो आइटम्स हैं, उसके ऊपर ख़रीदारी इस वक्त नहीं हो रही है। और ये एक पैटर्न बेसिकली बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। और क्योंकि हर कोई हाउस बाउंड हुआ है, घर से निकल नहीं सकता है, तो ज़्यादातर जो है ना चीज़ें जो आप बाहर जाते हैं और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल हो रही हैं। इसी तरह आपकी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बिल्कुल जो है ना इस वक्त हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो शट डाउन हुई है। तो पोस्ट कोरोना बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। यानी कि इंटरेस्टिंगली काफ़ी आर्टिकल्स आ रहे हैं कि जो पिछले 2 हफ्ते के अंदर जितनी दुनिया चेंज हुई है वो पिछले जो है 10 साल में नहीं चेंज हुई है। और ये आगे आने वाले दिनों के अंदर ये पैटर्न के अंदर बहुत मेन शिफ्ट आने वाला है एक्चुअली। मतलब अब हुकूमत ज़ाहिर एक रिलीफ भी देना चाहती है, सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत के अवाम तक रिलीफ पहुँचे। आपका एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क होता है रिटेल का, वो हर देहात तक, शहरों में गली गली मोहल्ले तक आपका एक पूरा नेटवर्क होता है। मुझे ये बताइएगा, क्योंकि रिलीफ वर्क के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायतें लोगों की आ रही है कि जी हम तक बात नहीं पहुँच रही, हुकूमत के लिए हम असेस कर रहे हैं। ये जो आपका पूरा नेटवर्क है उसकी बुनियाद पर ये बताइएगा, ये आसान है या मुश्किल है पाकिस्तान में रिलीफ वर्क करना, कैसे किया जा सकता है? मेरे ख्याल में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो गवर्नमेंट को एक सेंट्रल पोर्टल की ज़रूरत है। इस वक्त अगर आप देखें मुख्तलिफ फलाई इदारे हैं, जैसा सैलानी है, आलमगीर है, अखुवत है, अलखिदमत है, JDC है, हर कोई बेसिकली अपने एतबार से काम कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान भी काफ़ी एक्टिवली जो है ना रिलीफ पैकेज के ऊपर काम कर रही है।
मगर जो प्रॉब्लम है कि ये सारे इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये कोई सेंट्रल पोर्टल नहीं है। इस वक्त बेसिकली अगर आप किसी भी फलाई अदारे के पास जाएं तो कहते हैं कि जी आप अपने घर को जो है ना हमारे पास रजिस्टर करा लें। तो काफ़ी जो है आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना पिछले कुछ जब क्राइसिस आया था उस वक्त भी बदनज़मी हुई है, तो मुमकिन है कि एक ही घर 4-5 मुख्तलिफ फलाही अदारों के साथ या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को जाके रजिस्टर करा ले और उनसे राशन भी ले ले। और काफ़ी लोगों को राशन इस चक्कर में मिले भी नहीं। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिजिटाइजेशन की ज़रूरत है इस वक्त। उनको बेसिकली एक सेंट्रल पोर्टल बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे वो घर को टैग करें, और अगर कोई फलाही अदारे के पास वो जाए और अपने आप को रजिस्टर कराने की कोशिश करे तो सेंट्रल पोर्टल के ऊपर वो विजिबिलिटी हो दूसरे फलाही अदारों को कि जी आप एक फलाही अदारे से ऑलरेडी राशन ले चुके हैं और आप क्वालिफाई नहीं करते, अब हम ये उधर डाइवर्ट करेंगे जहाँ पे किसी ने अभी तक किसी भी जो फलाही अदारे से ये राशन नहीं लिया। यूनिलीवर जो है तकरीबन उसने कोई 200 मिलियन रुपए प्लेज किए हैं कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए, और इसको हमने तकरीबन कोई 4 हिस्सों के अंदर तोड़ा है। पहला हिस्सा है तकरीबन कोई हम 10 करोड़ रुपए मालियत के हम प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में देंगे। हमारी जो मसनूआत हैं, ख़ास तौर पे जो हमारा लाइफबॉय साबुन है और हमारा डोमेक्स है, दोनों बेसिकली जो है का मकसद है कि जितने भी जरासीम हैं उनको उसके थ्रू ख़त्म किया जाए। दूसरा जो हम लोग तकरीबन कोई 4 करोड़ रुपए हम लोग देना चाह रहे हैं हस्पताल को, इंडस हैं जिसके अंदर AQU है, उसके अंदर SIUT है, और इन अस्पतालों को दे रहे हैं ताकि जितनी भी हमारे जो कि फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, नर्सेज हैं, उनको प्रोटेक्टिव गेयर्स नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में, उनसे वो प्रोटेक्टिव गेयर्स हम उनको दिला के देंगे। इसके अलावा जो है टेस्टिंग किट्स की बहुत कमी है पाकिस्तान के अंदर, तो हम चाह रहे हैं कि हम इसके थ्रू टेस्टिंग किट्स भी ख़रीदें। तीसरा जो हमारा हिस्सा है जो कि हम लोग लेकर जा रहे हैं वो तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए का हम लोग कुछ फलाही अदारों के साथ काम कर रहे हैं, जिसके अंदर अलखिदमत है, अखुवत है, JDC वाले हैं, सिलानी वाले हैं। इनके साथ हम चाह रहे हैं कि जितने भी जो रोज़ाना उजरत कमाने वाले लोग जो बेरोज़गार हो गए हैं उनको राशन दिया जाए, उनको खुराक दी जाए। तो ये तकरीबन इतना अमाउंट हम उस तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। और आखिर के अंदर हम लोगों ने एक इश्तिहारी मुहिम चलाई हुई है कि कोरोना से अपना बचाव किस तरह किया जा सके। हम लोग कुछ वॉशिंग स्टेशंस लगाए हैं, हम लोग कुछ डिसइंफेक्शन डोमेक्स के साथ ड्राइव चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल पिछले 2 दिन हम लोगों ने जेल के अंदर ये पूरी जो है डिसइंफेक्शन के स्प्रेस किए हैं, हमने थानों के अंदर जाके डिसइंफेक्शन के स्प्रेस किए हैं, हम लोग रेलवे स्टेशन के ऊपर जाके डिसइंफेक्शन के स्प्रेस कर रहे हैं। तो यूनिलीवर की ये एक बहुत ही एक हकीर सी एक अटेम्प्ट है, एक छोटी सी एक हम्बल अटेम्प्ट है कि हम भी अपना हिस्सा डालें कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए, क्योंकि यूनिलीवर एक ज़िम्मेदार कंपनी है पाकिस्तान के साथ। हम तब से हैं जब से पाकिस्तान है 1948 से, और ये वो वक्त है कि यूनिलीवर जो है वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को वापस दे इस तरह कंट्रीब्यूट करके। बहुत शुक्रिया आमिर पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे।